Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो हम जाना शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ योर क्लास 9th. सो ये यूज़फुल होगा दो एग्ज़ाम्स के लिए, एक सीबीएसई के और दूसरा यूपीएससी लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के. यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट आपको किसी तरह से हेल्प कर पा रहा है. बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जिससे हम लोग मोटिवेटेड फील करते रहें. तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर में. पहला चैप्टर हमारा है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ये चैप्टर में ऐसे मत सोचना कि ये कोई एक विलेज के बारे में बताएंगे. वो विलेज का एग्जाम्पल लेके आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स बताएंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या होते हैं, ये सब के मतलब ये चैप्टर हम लोग लर्न करने जाएंगे. और ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा और सारे जो आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले आपके 10th में और इवन आगे जो 11th 12th में पढ़ेंगे उन सब के लिए. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ओवरव्यू. The purpose of this chapter is to introduce some basic concepts relating to production. इसमें क्या है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ को बनाना, ना कि पोपट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करके बनाना, वो बोल रहा हूँ. मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया, ठीक है, आगे फैक्चरिंग हो जाएगा, RING. दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. ये हमारे ख्यालों का एक गांव है, तो जो चाहिए वो बना देना, लेकिन हम लोग लिमिट करेंगे अपने को बुक के इमेजिनेशन तक. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. सबके, मैंने देखा है कि सबके बचपन में एक उनका इमेजिनरी टाउन या उनका कुछ ना कुछ सपना तो ज़रूर रहता है. सेम इसीलिए जो 9th स्टैंडर्ड में आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया कि एग्जाम्पल ले लेते हैं. फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर, खेती करना, सिर्फ खेती, उसको ध्यान रखें. गेहूँ, वीट, राइस, इन सब को ग्रो करने को ही फार्मिंग बोलते हैं. वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, छोटे लेवल पे थोड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, या प्रोडक्शन करना या उनको मतलब बनाना. यहाँ पे क्या होते हैं, वर्कर ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा मशीन नहीं होती हैं, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होता, छोटे छोटे जो अपने आजू बाजू में देखते हैं, जैसे कि अचार पापड़ बनाने वाले लोग. ये सर लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा एग्जांपल है कि स्टार्ट हुआ था छोटी कंपनी से, आज फेमस हो गया लिज्जत पापड़. और डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट, वो भी हैं. डेयरी मतलब जैसे कि दूध, दही, ये सब बनाने वाले, चीज़ आजकल. ट्रांसपोर्ट मतलब चाहे बस की सर्विस हो या फिर कोई और सर्विस हो जो जहाँ पर ट्रैवल करते हैं या खुद अपने ही चला रहे हैं. आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, मतलब छोटे अमाउंट में ये सब होता है, ज़्यादा नहीं कि एकदम मुंबई की सड़कों की तरह पूरा भरा भरा. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी. अगर ये सब को आपको कुछ भी चीज़ बनवाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. उनमें से एग्जांपल दे दिया है कि हम लोग नेचुरली, मतलब बिना जाने इकोनॉमिक्स को कैसे बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स लगेगा. जैसे कि अगर समझिए मैगी बनाना है, हाँ जी हाँ, 2 मिनट वाली मैगी, हम 2 मिनट में समझ जाएंगे इसे, कि उसके लिए क्या लगेगा, मैदा या आटा लगेगा. ये नेचुरल रिसोर्स है जो खेत से निकलता है. फिर मैन मेड आइटम्स लगेंगे, थोड़ा उसमें मैगी मसाला भी आएगा, ठीक है. उसके बाद थोड़ा ह्यूमन भी लगेंगे, उसको ऐसे बोलते हैं ना कर्वी बनाने के लिए मैगी को, तो ये सब लगेगा. अब पैसा तो भाई हर जगह लगेगा. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो बोलते हैं ना, जब आप कोशिश कर लें तो पूरी कायनात आपको पीछे लग जाती. तो अगर हम लग जाएं मैगी बनाने के पीछे तो पूरी कायनात मैगी बनवाने में हमको हेल्प कर देगी. तो उसी तरह से अगर कोई ठान लेके कुछ बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं और वो सब आके एक चीज़ बना देते हैं. अब इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. टाउन्स मतलब थोड़े, मुंबई मेगा सिटी है, मुंबई जैसे नहीं, छोटी सिटी को इमेजिन करिए, छोटी सी सिटी, ब्यूटीफुल सी सिटी. रायगंज इज़ अ बिग विलेज. पालमपुर हमारा छोटू सा, उसके बाजू में बड़ा सा गांव है रायगंज, 3 किलोमीटर अवे, तो 3 किलोमीटर दूरी पे है. एन ऑल वेदर रोड, हर मौसमी रोड. ऑल वेदर रोड मतलब क्या, चाहे गर्मी, चाहे ठंडी, चाहे बारिश हो, रोड ना टूटे.
लेकिन हम देखते हैं इसका अपोजिट ही रोड पे होता है। हम जाते कहीं और हैं, वापस घर ही आ जाते हैं। भाई कचरा तो उड़ जाता है जनरली बारिशों में। कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ठीक है, तो टाउन भी है बाजू में, इनको तीन ये रोड आगे आगे जाता है, टाउन से भी जाता है और बाजू में अपने रायगंज से भी जाता है, बड़े विलेज से। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज। वो क्या होता है जो बफेलो लोग कैरी करते हैं, वो चीज़ जो वुडन से बना होता है, तो पीछे ऐसे बना रहता है जिसमें आप लोग या हम लोग बैठ सकते हैं और वो कैरी करते हैं। लोडेड विथ जैगरी, जिसे बोला जाता है इंडिया में फेमसली गुड़, और जिसकी आप लोग ने ज़रूर कोई ना कोई दूध या चावल की डिश ज़रूर टेस्ट की अगर नॉर्थ इंडिया में हैं आप लोग। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। ये लग रहा है कोई गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग पंजाब के, तो वो सब है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी चल रही है वहाँ पे, सब कुछ, गरीब का भी गाड़ी चल रहा है, अमीर का भी गाड़ी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। दिस विलेज हैज़ 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। देखिए कास्ट की बात आ गई, आप मुझे बताएंगे कास्ट और वर्ना में क्या फ़र्क है? कास्ट और वर्ना में कमेंट करिए, वरना हम तो करते ही रहेंगे, आगे पूछते ही रहेंगे, बताते ही रहेंगे। 80 अपर कास्ट, उसमें से 80 अपर कास्ट हैं, मतलब ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय। और फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो किसके पास है? इन 80 घरों के पास है। घर बोला उन लोगों ने, ठीक है। जनरली इंडिया में एवरेज फैमिली का एक साइज़ में 5 लोग होते हैं, तो मतलब इसमें कितने लोग हो गए? 450 फैमिलीज़ में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2250। गलत होगा तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में, लेकिन 2250 लगता होगा। सो 2250 लोग में 450 फैमिली, उसमें जो सबसे ज़्यादा लैंड ओन करता है वो है सिर्फ 80 फैमिली। Their houses, some of them are quite large, are made of brick with cement plastering. तो कुछ के घर किससे बने हुए हैं? प्लास्टर से बने हुए हैं या सीमेंट से। The SCs और दलित्स, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 पॉपुलेशन मतलब 450 में से 150 फैमिली किसकी है? वो दलित के फैमिली नहीं, उसने पॉपुलेशन का, तो 2250 के 1/3 कर लीजिए, उतने लोग हैं। लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. straw मतलब क्या? जैसे भूसा वूसा बोलते हैं ना हम जनरली, वही सब। जनरली वो राइस के जो स्ट्रॉ जो बचे थे, जिसके ऊपर राइस का छोटा छोटा सीड ग्रो होता है ना, और बचा हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि देखिए 1/3 है, लेकिन कहाँ रह रहे? गाँव के बाहर। समझिए गाँव है तो गाँव के बाहर कहीं छोटी छोटी जगहों पर ये लोग एक साथ, ये जो लो कास्ट के हैं वो एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो अपर कास्ट के लोग रहते हैं और इनको क्या सोसाइटी के बाहर रखते हैं। ये रियलिटी है गाइस, ये मैं इमोशनल होकर नहीं बोलना चाह, लेकिन ये खुद बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो आपके अगर ड्रीमी लैंड में आप लोग ये सब नहीं सोचते, लेकिन इंडिया या तो जो राइटर ने ये लिया अपना ड्रीम विलेज, उसमें ऐसा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। भाई इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यूट्यूब देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small business. तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो किसको किसको पावर देती है? जो ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल क्या होता है? देखिए खेत है, खेत के नीचे पानी होता है, तो नहीं हम लोग वो जिससे पानी बाहर फेंकता है वो उसे बोला है ट्यूबवेल। जिसे पंप उसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पंप बोलते हैं, ये सब, या टुल्लू बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में यही सब है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस को भी ये चलाता है। इलेक्ट्रिसिटी सबके पास है। अच्छा गांव मतलब डेवलप गांव है, लगता है कि ये अच्छे वेल डेवलप गांव या पंजाब हरियाणा टाइप गांव का। अदरवाइज यूपी के जो ईस्टर्न विलेजेस या बिहार है या झारखंड, वहाँ पे हर गांव में कनेक्शन नहीं है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल्स मतलब छोटे बच्चे के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला, छोटा वाला सब, ये सब, ठीक है। आप मुझे बताओगे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, ये सब में डिफरेंस एक बार ज़रूर देख लीजिए। एंड 1 हाई स्कूल, तो एक हाई स्कूल है, उसके पास 2 प्राइमरी स्कूल। बहुत कम स्कूल है यहाँ पे, तो बच्चे लगता है एक की गोदी में दूसरा बैठता होगा, इतना
अगर 2 ही स्कूल हैं, तो क्योंकि पॉपुलेशन कितना है 2250, चलिए इसमें से कुछ आधे बुढ़े होंगे, जवान होंगे, लेकिन बच्चे इतने सारे हैं तो कहाँ जाएंगे। लगता है वही चीज़ जो मैं बताया वैसा ही हो रहा है। देयर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे लिखा जाता है PHC, प्राइमरी हेल्थ। फिर इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, उसके बाद एम्स जैसे सर्विसेज भी आते हैं। ये सब है, गवर्नमेंट का एम है कि हमें ये सब सर्विस प्रोवाइड करना है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है गाइस? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में समझिए आपको जुकाम है, और लवेरिया नहीं, जुकाम बोल रहा हूँ, जुकाम है तो छोटा मोटा इलाज चाहिए उसके लिए, तो वो एक डॉक्टर रहेगा 2-3 गाँव के बीच में, वो आपको दे देगा कि भाई जाइए सिट्रिजिन ले लीजिए और पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन लीजिए जब बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, नहीं तो सुबह शाम 2 मुक्का खाइए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ बताते हैं कौन? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जनरली यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता, सिर्फ डॉक्टर की कुर्सी बैठी रहती है, वही दवाई बताती है। रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी इज ऑल्सो देयर, तो एक प्राइवेट वाला है, यहाँ पे एक ही कुर्सी पे 2-2 लोग आके बैठते, सुबह शाम वाला अलग अलग है। तो यही हमारी इंडिया की त्रासदी है। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट ऑल दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या? पानी देना खेतों को। स्कूल्स, तो वो जो ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल तो हम तो नहाते हैं इसके अंदर, लेकिन वो जो पानी वो खेतों में जाता है ना, उसी तो ये जहाँ जमा होकर नहा हम लोग नहाते हैं वही पानी खेत में जाता रहता है। एंड हेल्थ सेंटर, कंपेयर दिस फैसिलिटीज इन दोज इन योर नियर बाय विलेज, हमारे आसपास के गाँव के बारे में भी बोल रहा है कि इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन द स्टोरी ऑफ पालमपुर, an imaginary village, will take us through the different types of production activities. प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब क्या? कोई चीज़ बनेगी कैसे, इसके बारे में आप लोग जान जाओगे। इन दी विलेज, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो पालमपुर की तो छोड़ी, तो इंडिया में भी बहुत सारी जगहों का मेन क्या काम होता है विलेजेस में? भाई वो लोग खेती करते हैं, खुश रहते हैं, ये बोलते हैं ना छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी मतलब क्या? देखिए आप लोग को डिफरेंस बता दूं, अगर देखिए ये खेत है, खेत में मैंने बीज डाले, वीट उगा, वीट को मैंने कट कर लिया, अब मैंने वीट जमा कर लिया और मार्केट में जाके बेच दिया। अब ये वीट से जो मैगी बनेगी वो होगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, लेकिन जो वीट उगाने से लेके बेचने ये क्या है? फार्म एक्टिविटी है। इतना याद रख लीजिए। तो दोनों में फ़र्क है। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ पे दुकानें भी हैं जहाँ पे वो लोग सामान बेचते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कौन कौन सी? फार्मिंग और नॉन फार्मिंग, दोनों देखना है, तो वो सब हम लोग को देखना है चैप्टर में। सो वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर में ये हम लोग जाएंगे साथ साथ करते हुए जाएंगे इसमें, कि चीज़ों को बना कैसे कोई इंडिया में बिजनेस शुरू करता है, हर एक मॉडल यही फॉलो करता है, सेम मॉडल फॉलो सब लोग करते हैं कि कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। सो एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होते हैं गुड्स? गुड्स होते हैं विजिबल चीज़, सर्विसेज होते हैं इनविजिबल चीज़। दैट वी वांट, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, याद रख लीजिए, 4 ना कि 5 ना कि 3, सीधा 4। ठीक है, अब की बार सीधा 4 requirements for production of goods and services. The first requirement, देखिए डार्क करके रखा, is the land and other natural resources such as water, forest, mineral. तो land या land के नीचे की सारी चीज़ें जो भी हो उसे क्या बोलेंगे? कोई भी चीज़ आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो ये चीज़ चाहिए ही रहता है, लैंड या उसके नीचे की जो भी चीज़ हो। मिनरल्स क्या होते हैं? लैंड के नीचे होते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? लैंड पे ही होता है। वाटर कहाँ होता है? लैंड पे ही होता है। लैंड के ऊपर या लैंड के नीचे की चीज़ें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर। लेबर मतलब वर्कर, पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स to perform the necessary task. Other activities require the people who can do manual work. तो देखिए कहीं कहीं जगह समझिए इंजीनियर लगा है लड़का फलाने का, तो भाई दहेज तो बहुत मिलने वाला, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो एजुकेटेड वर्कर है, पढ़ाई लिखाई करके गया है वहाँ पे, तो वो जानता है कि मशीन के अंदर क्या क्या है। लेकिन वहीं पे दूसरा एक है वर्कर है, वो मशीन का बटन कैसे चालू करना है बस इतना जानता है, कौन सा बटन दबाना है, क्या क्या है। तो यही फ़र्क है। तो एजुकेटेड भी कुछ होते हैं और कुछ नॉन एजुकेटेड। तो लेबर दोनों टाइप के, इसी को बोलते हैं ब्लू कॉलर
और वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं इनको। आगे समझेंगे आप लोग। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत है ये सब काम करेंगे। समझिए मैगी बनाना है, तो मैगी के लिए रॉ हमारा जो लैंड है वो क्या देगा, पानी लगेगा कि नहीं उसको भाई, गूंथने उथने के लिए आटा, पीसने के लिए सबको, तो पीसने के लिए तो मशीन लगी, लेकिन इसको पीसने के लिए आटे को पानी लगेगा, तो रॉ देखेंगे वाटर। लेबर मतलब वो 2 लेबर लगेंगे, वर्क एजुकेटेड भी लगेगा और थोड़ा मैनुअल वाला भी लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है फिजिकल कैपिटल वाला। तो ये कैपिटल वाला पार्ट और इसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है वो कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट ये आप ऑलरेडी जानते तो प्लीज़ आप हायर नॉलेज पे जाइए, अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करना। ये नहीं कि एरोगेंट हो रहा हूँ मैं, आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम सबसे बड़ा ज्वेलरी है, गहना है, हीरा है, आप भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।